जोहार मित्रों। दिल्ली का बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम आ गया और आशा के विपरीत आया। केजरीवाल चुनाव हार गया। केजरीवाल के हार के का जितना मलाल नहीं है, मलाल इस बात का है कि भाजपा वहां से चुनाव जीत गई। और ये भी हम लोग मान के चलें कि वहां केवल केजरीवाल नहीं हारे, कांग्रेस भी हारी है बुरी तरह। एक सामान्य विश्लेषण लोग करके चल रहे थे कि यदि कांग्रेस मजबूत होगी और संघर्ष त्रिकोणात्मक होगा तो इसका नुकसान भाजपा केजरीवाल को होगा। थोड़ा बहुत हुआ भी, लेकिन अभी तो पूरा आंकड़ा नहीं आया है। लेकिन जैसा रुझान दिखा और जिस तरह के परिणाम आए हैं, उससे साफ लगता है कि कांग्रेस कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पाई वोट में भी, और सीट तो एक भी नहीं मिला उनको। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस कोई खास लाभ कांग्रेस को तो हुआ नहीं। हाँ, एक तोहफा यदि केजरीवाल के हार की एक वजह होगी तो उसमें माना जाएगा कि कांग्रेस का भी था, और भाजपा को इन लोगों ने तोहफे में दे दिया दिल्ली। फिर क्योंकि भाजपा दिल्ली में अभी तुरंत नहीं, इसके पहले केजरीवाल थे, उसके पहले भी कांग्रेस का वहाँ शासन था। 27 वर्षों बाद वहाँ आई है, अपनी जगह बना पाई है और जीती है। और वो भी वैसा थम्पिंग मेजॉरिटी या जीत उनका नहीं है जैसा केजरीवाल का हुआ करता था, पिछले 2 चुनाव से हो रहा था। खैर, लेकिन हार तो हार है, और हार के बाद अब हम सारा ठीकरा केजरीवाल पर फोड़ दें या उनका सारा किया धड़ा को शून्य कर दें या तरह तरह का उनकी आलोचना और ये करें, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। बावजूद इसके ये तो मानना ही होगा कि केजरीवाल कभी भी जनता की आकांक्षा के अनुकूल नहीं उतर पाए। दिल्ली में उन्होंने हो सकता है कुछ प्रबंधकीय तरीके से, माने शासन व्यवस्था थोड़ा बेहतर चला के या जनता के हित का कुछ काम करके, जिसका बहुत ढिंढोरा उन्होंने पीटा, स्कूल डिस्पेंसरी ये वो चला के थोड़ा बहुत नागरिकों को सुविधा मुहैया कराई, बिजली माफ करके, इस तरह का। लेकिन उनसे जो उम्मीद था, यानी वैकल्पिक राजनीति वो लेकर कुछ आए हैं, जो अन्ना हजारे के कोख से पैदा हुआ पार्टी, और वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए आंदोलन करते हुए सत्ता में आई थी, उस पार्टी से एक उम्मीद बनी थी। उम्मीद बनी थी कि वो वैकल्पिक राजनीति का एक वैकल्पिक राजनीति का कोई दिशा सिद्धांत कुछ निरूपित कर पाएगी। वैसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, आप यानी केजरीवाल ये मान के चलने लगे खुद ब खुद, बिना कोई वैकल्पिक राजनीति का कोई ब्लूप्रिंट सामने रखे या कोई उदाहरण पेश किए, उन्होंने अपने को मान लिया कि वो वैकल्पिक राजनीति के एक धूरी हैं देश में। और हर जगह वो जहाँ उनका कोई ताकत था नहीं था, वो हर जगह वो विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए पहुंच गए, दावेदारी करने लगे सत्ता में। हर जगह हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के चुनाव में उनकी जो भूमिका रही है
वो कोई अच्छी नहीं रही है। पूरा देश देख रहा है राजनीति का ध्रुवीकरण जिस तरह से हो रहा है। मोदी और मोदी विरोधी लहर, माने सीधा ध्रुवीकरण है। एक तरफ मोदी संघ परिवार है और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर लोगों का एक जमात एकजुट हो रहा है। तो उसमें पूरे मन से ये कभी शामिल नहीं हुए। शुरुआती दौर में तो जो उम्मीद इनसे बनी थी केजरीवाल से, वो बहुत जल्दी खत्म होने लगा था। क्योंकि हमको याद है कि शुरुआती दौर में हम लोगों के बहुत सारे साथी, वाहिनी धारा के साथी, 74 मूवमेंट से निकले हुए बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग सामाजिक संगठनों से निकले हुए लोग जो देश में परिवर्तनकामी जमात बनाती है, ऐसे लोग जो सीधे पॉलिटिक्स में नहीं भी थे लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए काम करते थे, वो सारे लोग केजरीवाल के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए थे। हमारे यहाँ विश्वनाथ बागी एक थे, अब रहे नहीं, वो आपके समर्थक हो गए थे। एक हैं और बहुत सारे लोग हैं, मेधा पाटेकर से लेकर तमाम तरह के इस तरह के जो लोग हैं वो सब हमारे यहाँ, जैसे घनश्याम हैं संवाद वाले, या राकेश रफ़ीक उत्तर प्रदेश वाले, और इस तरह के ढेरों संगठन के साथी जो थे वो जाके आपके इर्द गिर्द जमा हुए थे। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे लोग आपके फाउंडर मेंबर थे। लेकिन केजरीवाल ने बहुत जल्दी इन तमाम लोगों से किनारा कर लिया। उनकी राजनीति, वो अपने तरीके से राजनीति, उसको अहंकार कहिए या घमंड कहिए या अतिशय आत्मविश्वास कहिए, जो प्रचंड जीत जनता ने दिलाई दिल्ली में, उसको लेकर उनमें जो पैदा हुआ कि वो ऐसे माने थोड़ी सी भी आलोचना कार्यशैली की जिन लोगों ने भी की, पत्रकार में जो आशुतोष हैं, चाहे और जितने सारे लोग हैं, वो सब तो पहले आप में ही थे, सब लोग उनके समर्थक थे, लेकिन सब धीरे धीरे हट गए या हटा दिए गए। और फिर राजनीति का वही तरीका, उसी तरीके की राजनीति वो करने लगे जैसे भाजपा करती है। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये था, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं, मेरी तो स्पष्ट मान्यता है कि आप जो कट्टर हिंदूवाद, उसका मुकाबला सॉफ्ट या मुलायम हिंदूवाद से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको एकदम उस कट्टरता का विरोध करना ही पड़ेगा। यदि संविधान की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं तो उसको पुरजोर स्वर में लगातार सतत कहने की ज़रूरत है। आप भी उसी तरह का आचरण कीजिएगा, दिखाइएगा। ये बड़ा सत्य है कि ठीक है भाई, हिंदू सबसे बड़ा वोट बैंक है, 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन उसमें भी जो कट्टर हिंदू हैं वो सब के सब नहीं हैं। हिंदू होते हुए भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं एक बड़ी संख्या में। और इसके अलावा बहुत सारे समुदाय हैं जो मिलकर एक वैकल्पिक राजनीति का आधार बनते हैं। लेकिन केजरीवाल शुरू से ये रणनीति बना है इस तरह कि वो कभी खुलकर
धार्मिक असहिष्णुता का या कट्टरवाद का उन्होंने विरोध नहीं किया कभी, बल्कि उसी तरह का आचरण करते रहे। राम मंदिर वहाँ बना तो यहाँ रामायण का पाठ करवाना शुरू कर दिए कि हम करेंगे। अपने मंदिरों में जाना, मत्था टेकना, हनुमान की भक्ति दिखाना, या इस तरह का सारा कुछ वही प्रपंच, उसी तरह का चीज़। यानी जो शुरुआती दौर में जो उम्मीद उनसे बनी थी, वो सब उम्मीद धीरे धीरे खत्म हुआ। वैकल्पिक राजनीति का, वैकल्पिक राजनीति के लिए वैकल्पिक सिद्धांत, वैकल्पिक अर्थनीति भी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। वैसा कुछ दिखा नहीं, वैसा कुछ था नहीं इनके भी कार्य की शैली में। अपना शराब घोटाला जैसा मामला, भ्रष्टाचार का मामला भी जैसे हो, तो उसके बारे में प्रॉब्लम यही था कि कोई केजरीवाल को थोड़ी कह रहा था कि आप इस तरह का डींग हाकिए कि हम वैगन आर से चलेंगे, मामूली घर में रहेंगे, सादगी से रहेंगे। आपने खुद ये सब ऐलान किया और अपनी छवि बनाई वैसी शुरू में। अब बाद में जो चीज़ें आई सामने, वो दिखने लगा कि नहीं, वो सब ढकोसला था, वो सादगी कहीं दिखाई नहीं, बाद में दिखा नहीं। आपके रहन सहन, तौर तरीका में जनता से भी बहुत हद तक आप कटने लगे थे बाद में। वो ये तो सादगी का हुआ। भ्रष्टाचार को भी जो कहते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में भी लगातार छोटा मोटा आरोप इन पर लगता ही रहा। मान लीजिए शिक्षा का अच्छे तरह का स्कूल चला है, लेकिन स्कूल चलाने में, चाहे स्कूल के मॉडर्नाइजेशन में जितना खर्चा किए, उसको लेकर हम बहुत बार विवाद हुआ है। शराब घोटाला वाला मामला में ठीक है कि आप अदालत से मुकदमा चल रहा है, लेकिन जमानत पर रिहा हैं और उस पर वो पुख्ता आधार अभी आपके खिलाफ नहीं बना है। लेकिन छवि तो बनी एक, शराब लोगों को पिला के, शराब लोगों को पिलाइएगा, ये आपकी राजस्व बढ़ाने के लिए, ये तो साफ दिख रहा था। उसके लिए तरह तरह की बातें। इसके अलावा जो भी आपके साथी संगी थे, उसमें जो पुराने जो लोग थे, जो चिंतनशील थे, मननशील थे, वैकल्पिक राजनीति के बारे में कुछ धारणाएं रखते थे, वैसे लोगों से धीरे धीरे हटते चले गए। प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, पत्रकार जो अविनाश हो, या और तरह के लोग थे। जैसा कि हम बताए कि हम वाहिनी धारा के ही बहुत सारे लोग चले गए थे। बहुत देश भर में याद कीजिए आपको कितना इनको समर्थन मिला था शुरुआती दौर में। शहरों में शहरी मध्यम वर्ग में भी खास करके वो लोग जो प्रबुद्ध जमात होता है, जैसे बेंगलोर ऐसा शहर में, वहाँ आपके समर्थक थे। आईटी सेक्टर के लोग आपके समर्थक थे, एनआरआई के लोग आपके समर्थक थे, आपको पैसा से भी मदद करते थे और आपको नैतिक समर्थन भी देते थे और उम्मीद करते थे कि आप एक वैकल्पिक राजनीति पेश करेंगे। वैसा कुछ हुआ नहीं। ये तो अलग है कि आपको काम करने नहीं दिया गया और बहुत कुछ, लेकिन आप जो आपका रियल वोटर था, वो उसके हित में आप बहुत कुछ काम नहीं कर सके। रियल वोटर कौन था? दलित समाज, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आके दिल्ली में बसे लोग, झुग्गी झोपड़ियों में, चाहे और जगह जो रहते थे, उस तबके के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, ये लोग आपके रियल वोटर थे जो आपको समर्थन करते थे। मध्यम वर्ग का जो समर्थन आपको हासिल हुआ था, तो वो तो अवसरवादी समर्थन था। मध्यम वर्ग का एक खास तबका जो बौद्धिक तबका था, या आईटी सेक्टर के जो लोग थे, उस तरह के लोग जो थे, उन्होंने आपका समर्थन किया। लेकिन मध्यम वर्ग को तो अपना हित दिखाई देता है, और मध्यम वर्ग को तुरंत जो एक मामूली फैसले से
ठीक चुनाव के पहले 12 लाख तक की आमदनी का जो उसमें इनकम टैक्स को माफ़ कर दिया गया, तो लगा उन लोगों को कि चलो ये सरकार, भाजपा की सरकार, चाहे हम लोगों के हित में इतना कुछ कर रही है। मध्यम वर्ग का समर्थन आपके लिए अस्थाई नहीं था। आपके लिए जो अस्थाई वोटर्स थे, उसके लिए आप लोग कुछ ठोस नहीं कर पाए, दिल्ली को साफ सुथरा नहीं रख पाए। जो गंदगी थी चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, जो रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में दिखाई देता है, उस दिशा में कुछ नहीं कर पाए। आप कुछ स्पष्ट, माने अर्थनीति आपकी क्या होगी, कैसे होगा, ठीक है, बस उसी तरह की घोषणा है कि आपको मुफ्त ये दे दिया, मुफ्त वो दे दिया, मुफ्त ये दे दिया। इससे तो बना नहीं बात। और अंत में आप चुनाव हार गए। लगातार 2 जनता व्यापक समर्थन से आपको मुख्यमंत्री बनाई और आप कुछ ठोस कर नहीं पाए। हो सकता है जनता को लगा होगा ये भी कि भाजपा कुछ करने नहीं देगी, गवर्नर जनरल हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं और कोई काम पॉजिटिव करने नहीं दे रहा है। लेकिन जो भी आपको काम का मौका था, उसका सदुपयोग नहीं किए, प्रोपेगेंडा में ज़्यादा समय बीत गया। यमुना गंदी है तो यमुना गंदी है तो जहरीली हो गई, तो ये है वो है, 10 तरह का इस तरह का। लेकिन वो यमुना साफ हो दिल्ली के आसपास के, इसके लिए कहाँ कोई ठोस प्रयास हुआ, न किया गया। या आप शुरू से ये भी एक एक करके इसी बात को लेकर कि आपको किस तरह अड़चन पैदा किया गया, भाजपा किस तरह से आपको काम नहीं करने दे रही है, इस पर भी केंद्रित होते तो वो भी आप नहीं ठीक से कर पाए। और सबसे ज़्यादा है कि जो हम मान के 2 बात, मेरे हिसाब से 2 ही बातें सबसे प्रमुख है कि राजनीति का ध्रुवीकरण हो चुका है, क्लियर कट पूरे देश में। एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं, छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं, और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जो यह नहीं चाहते कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए, उसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र बना रहे। एक जमात वो है जो संविधान सम्मत तरीके से देश चले, ये चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को गोलबंद होना पड़ेगा एक साथ, और उस गोलबंदी में कभी आप ठीक शामिल नहीं रहे, ठीक से नहीं किए मुकम्मल। आप यदि कांग्रेस को की आलोचना की जाए तो कांग्रेस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मजबूर केजरीवाल ने ही किया था। और ठीक है, ये साफ है कि जो वोटों का अभी पूरा आएगा तो ये दिखेगा आपको कि जरूरी नहीं कि कांग्रेस ही पूरी तरह इनके हार की वजह हुई, लेकिन एक माहौल भी तो बनता है भाजपा और संघ परिवार के सामने, एक मजबूत विपक्ष, एक मजबूत जमात लड़ने वालों की वो तो रहती, तो वो 1 और 1 2 ही नहीं, 1 11 भी होता है। तो वो नहीं हुआ। कांग्रेस भी गलत की, गड़बड़ी की कि यदि लड़ना ही था तो शुरू से मजबूती से लड़ती, ये दुविधा में पड़ती ही नहीं कि क्या करना है। और जब अंत में लड़ने आई तो बेमन से, पूरी ताकत से नहीं लड़ी। तो इसलिए सारी परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल हुई, और सीधा है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं कि वो, तो इसलिए ठीक है। इसमें अब उम्मीद करें कि अब गवर्नर जनरल क्या करेंगे इसे पता नहीं चलता। अब तो भाजपा का केंद्र में भी शासन रहेगा और राज्य में भी शासन है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण यही होगा कि धीरे धीरे
जो भी बची खुची संस्थाएं हैं शैक्षणिक संस्थाओं में, अब संघ और उससे जुड़े लोग बढ़ेंगे, उनका पूरा शासन चलेगा। जनता का कितना भला होगा इसका तो कुछ ठीक नहीं। हाँ, एक ही है कि चलिए हार हुई है एक राज्य में, लेकिन विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन इससे कुछ सबक हासिल करे, कांग्रेस भी और केजरीवाल भी, और आगे भविष्य में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने की दिशा में पूरे मन से लगे। नहीं तो 3 चुनाव तो लगातार हार गए। माने लोकसभा में जो भाजपा को धक्का लगा, उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहाँ दोनों जगह हार गए। बच गया ही तीसरा दिल्ली, इसमें हार हो गई। अब इस साल के अंत तक शायद बिहार का चुनाव होने वाला है। बिहार में भाजपा को मिलजुल कर यदि सब लोग नहीं हराते हैं तो फिर ठीक है, तब मान के चलना होगा कि अभी भाजपा के शासन का दौर अभी कुछ बरस चलेगा। तो बस यही है, इससे सबक हासिल करे केजरीवाल भी, कांग्रेस भी, और केजरीवाल के पतन से या केजरीवाल के हार से कोई खास, कोई बहुत राजनीतिक हानि हुई है ऐसा कुछ नहीं लगता है। भाजपा ऐसे भी शासन कर रही थी वहाँ, और अब भी करेगी। अब पूरी तरह जिम्मेवारी उनकी होगी। जो भी सफलता या विफलता होगी उसके लिए जिम्मेदार वो ठहरा जाएंगे। अभी तो ये था कि केजरीवाल काम कितनों लाख करें नहीं करें, सारा बदनामी ठीकरा उनके माथे पर फूटता था। केजरीवाल भी तनाव मुक्त होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करें और भविष्य की रणनीति बनाएं। बस यही। धन्यवाद साथी। जोहार सबको।